नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए 3 स्तरीय प्रणाली गठित। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर पहुंचा। अब तक 2,23,000 से ज्यादा रोगी हुए संक्रमण मुक्त। राजस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तीसरा स्थान हासिल किया। और मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए 3 स्तरीय प्रणाली तैयार की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस बारे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, राज्य टास्क फोर्स और जिला स्तर पर अभियान के संचालन के लिए जिला टास्क फोर्स गठित की गई है। राज्य स्टीयरिंग कमेटी टीकाकरण से संबंधित अभियान के लिए संसाधनों की उपलब्धता की योजना बनाएगी और उसे क्रियान्वित करेगी। राज्य टास्क फोर्स अभियान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की क्रियान्विति, मॉनिटरिंग और इसके लिए रणनीति में आवश्यकता के अनुसार बदलाव के लिए सुझाव देगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए थे। श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा राज्य और जिला स्तरीय कार्यबल की नियमित निगरानी की जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच गया है। कल संक्रमण के रिकॉर्ड 3,314 नए मामले सामने आए। हालांकि इस बीमारी से कल 2,214 लोग ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 2,23,085 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,197 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 656 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 471, कोटा में 320, अजमेर में 275, अलवर में 232, पाली में 165, नागौर में 156, उदयपुर में 134, बीकानेर में 113, टोंक में 100, भरतपुर में 90, सीकर में 87, भीलवाड़ा में 59, हनुमानगढ़ में 113, टोंक में 100, भरतपुर में 90, सीकर में 87, भीलवाड़ा में 59, हनुमानगढ़ में 58, सवाई माधोपुर में 56, बारां में 46, बूंदी में 38, डूंगरपुर और झुंझुनू में 35, श्रीगंगानगर में 24, चूरू और जालौर में 23, सिरोही में 18, राजसमंद में 16, चित्तौड़गढ़ में 13, झालावाड़ और बाड़मेर में 12, जैसलमेर में 11, बांसवाड़ा में 10, दौसा में 9, प्रतापगढ़ में 8, धौलपुर में 5 और करौली में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन चला रही है। इसके तहत आकाशवाणी के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर मोनिका राठौड़ ने लोगों से एहतियात बरतने और मास्क लगाने की अपील की है। मास्क ही हमारा वैक्सीन है। मास्क को ही वैक्सीन की तरह आपको सोच के दिमाग में रखना है और कहीं पे भी किसी भी वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है। अभी तक की खोज से ये पता चला है कि इसके जो विषाणु हैं वो जब भी आप खांसते हैं, बोलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है तो ये भी माना जा रहा है कि वो बोलते वक्त भी बहुत सारे विषाणु हवा में छूटता है और वो उसके बोलने की फोर्स से आगे बढ़ के आपके नाक में जा सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि आप इस वक्त में हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जो दूरी है वो कम से कम 6 फीट की दूरी कम से कम रखें, उससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर है।
आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के बीरमाना गांव से हमारे श्रोता मुखराम शर्मा ने हमें एक कविता लिखकर भेजी है। गांव हो या शहर, पग पग डगर डगर चले एक ही लहर। मास्क लगाना बनेगी आदत, कोरोना से होगी सबकी हिफाजत। मास्क लगा के बात करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ये दिनचर्या अपनाएंगे, कोरोना को सबक सिखाएंगे। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। वे करीब एक महीना पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनके निधन पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक श्रेष्ठ सांसद थे और हमेशा पार्टी से ऊपर उठकर लोगों से संबंध रखते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान ने देश में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तीसरा स्थान हासिल किया है। एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल ये पुरस्कार राज्य को दिया। लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी राजस्थानियों को रोजगार और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य की 70% उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 8,653 गांवों में 2,256 करोड़ रुपए की लागत से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को साफ सुथरा माहौल मिलने के साथ ही खेती के लिए प्राकृतिक खाद भी मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आज से पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ठंडी हवाओं के असर से सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आज देवोत्थान एकादशी है। चातुर्मास और अधिक मास के चलते पिछले 5 महीने से शादियों पर लगा विराम आज से हट गया है। कोरोना महामारी के कारण राज्य में होने वाले विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। इस बीच जयपुर जिले में विवाह समारोह के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण
अभियान की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए 3 स्तरीय प्रणाली गठित की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच गया है। राजस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तीसरा स्थान हासिल किया है। और मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।